आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों मैं लेकर आया हूँ जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर द्वारा प्रदान की जाने वाली आनंदम पाठ्यक्रम दैनिक डायरी। यह डायरी प्रत्येक विद्यार्थी को बनानी अनिवार्य है। तो दोस्तों देखते हैं इस डायरी को किस प्रकार से बनाते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। ये है दोस्तों जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को दी जाने वाली आनंदम पाठ्यक्रम दैनिक डायरी, जिसे प्रत्येक विद्यार्थी को पूर्ण करनी होती है। इस डायरी में दोस्तों सबसे पहले आपको फैकल्टी यानी कॉलेज या अपने संकाय का नाम लिखना है। यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं तो यहाँ पर अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम और यहाँ पर क्लास या सेमेस्टर उसका यहाँ पर अंकन करेंगे। यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर, फिर अपने मोबाइल नंबर और ईमेल और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस ये फिलअप करनी। ये दोस्तों अपनी फाइल के ऊपर फिलअप करना है। और यहाँ पर फाइल के अंदर हमें राष्ट्रगान लिखा हुआ मिलेगा, जिससे आपको पढ़ना है। और इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें लिखा हुआ मिलेगा विश्वविद्यालय कुल गीत। ये जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का कुल गीत है, जिसे आप पढ़ें आराम से। और इसके बाद लिखा हुआ मिलेगा संविधान उद्देशिका। ये संविधान के बारे में भी और उनके उद्देशिका के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए प्रत्येक विद्यार्थी को, इसलिए यहाँ पर अनिवार्य रूप से लिखा गया है। और इसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ मिलेगा नागरिकों के मूल कर्तव्य। यहाँ पर नागरिक के क्या क्या मूल कर्तव्य है ये भी जानना जरूरी है। तो आप इसे आराम से पढ़ें, वीडियो को स्टॉप और प्ले करते हुए। फिर आगे लिखा हुआ मिलेगा आनंदम पाठ्यक्रम का उद्देश्य। दोस्तों ये पाठ्यक्रम अनिवार्य क्यों किया गया है और इसके पीछे क्या इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA के तहत न्यासीता के आधार पर शिक्षा के अंतर्गत आनंदम पाठ्यक्रम का उद्देश्य युवा वर्ग को महती आनंद प्रदान कर उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाना है, जिससे वे सभी तरह के तनावों से मुक्त होकर जीवन का सही अर्थ समझते हुए बेहतर समाज के निर्माण में अपना अनुपम योगदान दे सके। युवाओं से उम्मीद की जाती है कि वे अपने आप को सेवा और अच्छाई के कार्यों से जोड़े, इसलिए यह पाठ्यक्रम सबके लिए अनिवार्य है। प्रतिदिन कम से कम सेवा का एक कार्य अवश्य करें। इस सेवा कार्य को वो अपने निर्धारित रजिस्टर या डायरी में संधारित करें, जिसे संस्था द्वारा निर्धारित आनंदम समय में दूसरों से साझा करें। प्रत्येक विद्यार्थी 64 घंटे का एक सामूहिक सेवा प्रोजेक्ट करेंगे। व्यक्तिगत एवं सामूहिक सेवा प्रोजेक्ट की समीक्षा संकाय सदस्य शिक्षक करेंगे। और कुछ प्रोजेक्ट वे संगठन उल्लिखित किए जाएंगे जिनके साथ विद्यार्थी काम करेंगे। विद्यार्थी स्वयं भी प्रोजेक्ट प्रस्तावित कर सकते हैं। सेवा अवसरों को व्यवस्थित करने हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। संकाय सदस्य प्रोजेक्ट्स पर परामर्श देंगे तथा विद्यार्थियों की गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। आनंदम पाठ्यक्रम के ग्रेड का मूल्यांकन OABC के रूप में विद्यार्थी की अंक तालिका में अंकित किया जाएगा। अच्छे प्रोजेक्ट पर पुरस्कृत भी किए जा सकते हैं। और यहाँ पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। इसके बाद में दोस्तों है अनुक्रमणिका इंडेक्स। इसको किस प्रकार से फिलअप करना है, जो जो आप कार्य करेंगे उनको यहाँ पर अनुक्रमणिका में लिखेंगे। यहाँ पर सीरियल नंबर, दिनांक और कार्य का शीर्षक, यहाँ पर पृष्ठ कितने हैं और यहाँ पर कार्य की समयावधि जो घंटों में है वो यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पहला, यहाँ पर डेट भी लगाएंगे। और पहला हमने टॉपिक लिया है पक्षियों को दाना व पानी डालना, और इसकी पृष्ठ संख्या यहाँ पर 1 है और कार्य की समयावधि आधा घंटा। जो अपनी अपनी कार्य अवधि है समय की वो आप अंकित करेंगे। यहाँ पर दूसरा है मतदान जागरूकता में योगदान। और तीसरा है स्वस्थ जीवन हेतु प्रेरित करना, चींटियों को आटा डालना, कचरा इधर उधर फैलने से रोकना, गायों को चारा डालना, भूखे बच्चों को खाना खिलाया। इस प्रकार से दोस्तों ये जो 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 प्रश्नों की संख्या है और जितना भी टाइम लगा वो आप यहाँ पर अपना अपना अलग होता है तो अपने अपने हिसाब से यहाँ पर दर्ज करेंगे। बस मैं व्रत महिला को सीट दी और सहपाठी की सहायता की। इस प्रकार से दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर है परियोजना कार्य। और यहाँ पर वही क्रम संख्या, दिनांक, कार्य का शीर्षक, पृष्ठ और समयावधि। ये दोस्तों यहाँ पर क्रम संख्या 10 पर पहुंच चुके हैं। अनजान व्यक्ति की मदद, अनाथालय के बच्चों के साथ खेलना, गरीबों में कंबल बांटना, कॉलेज में पौधे लगाना, पानी बचाना,
बंदरों को केले खिलाना, बिजली बचाना, पौधों को पानी पिलाना, कुत्तों को बिस्किट खिलाना, गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, ऑनलाइन पेमेंट समझाना, समाज जागरूकता में योगदान और तालाब परिसर की सफाई। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ये शीर्षक लिखेंगे और इसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर है दोस्तों दिनांक ऊपर लगाएंगे और लिखेंगे कार्य का शीर्षक। जो पहला कार्य का शीर्षक था हमारा पक्षियों को दाना व पानी डालना, तो इसमें हम किस प्रकार से लिखेंगे कि आज जब मैं सुबह सुबह टहलने पार्क गई या गया, जो भी आपका मेल हो वो आप यहाँ पर जेंडर हो उस हिसाब से लिखेंगे। तो वहां पर लगे पात्रों में पक्षियों के लिए दाना व पानी डाला और पक्षियों ने कुछ समय बाद आकर दाना खाया और पानी पिया। मुझे यह काम करके बहुत खुशी हुई। फिर अगले दिनांक है और यहाँ पर कार्य का शीर्षक है मतदान जागरूकता में योगदान। इसमें लिखेंगे आज सायंकाल के समय हमारे मोहल्ले में एक प्रोग्राम था जिसमें मैंने और मेरी सहेली ने मतदान जागरूकता को समझाया और मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक किया और लोगों को यह समझाया भी आया कि मतदान का महत्व क्या है। और फिर अगला यहाँ पर दिनांक लिखेंगे और कार्य का शीर्षक स्वच्छ जीवन हेतु प्रेरित करना। आज सुबह जब मैं और मेरी सहेली पार्क गई तो देखा कि कुछ बच्चे पार्क में खेलने आए थे, तो हमने सभी को एक साथ इकट्ठा करके उन्हें योग और व्यायाम सिखाया एवं उसके महत्व को बताया कि स्वास्थ्य को स्वस्थ किस प्रकार रखा जा सकता है। फिर यहाँ पर अगले दिनांक और कार्य का शीर्षक चींटियों को आटा डालना। इस प्रकार से दोस्तों आपका अपना लिखने का जो तरीका है वो अलग हो सकता है। तो मैं आपको एक प्रकार का ये जो लहजा है लिखने का वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज मैं और मेरी दादी सुबह पार्क में गए और वहां पर चींटियों के बिल के पास आटा डाला। कुछ समय बाद चींटियां बाहर आने लगी एवं आटा ग्रहण करने लगी। ऐसा करके मुझे बहुत खुशी हुई। फिर यहाँ पर अगली दिनांक लिखेंगे और कार्य का शीर्षक कचरा इधर उधर फैलाने से रोकना। आज जब मैं और मेरी सहेली पार्क से लौट रहे थे तो देखा कि पार्क से घर के रास्ते के बीच की गलियों में कचरा बिखरा पड़ा है और लोग इधर उधर ऐसे ही कचरा फेंक रहे हैं। हमने इसकी शिकायत हमारे मोहल्ले के शिकायत शिकायत सफाई कर्मचारी विभाग से की, तो उन्होंने जगह जगह पर अलग अलग कचरों के लिए अलग अलग कचरा पात्र लगवाए और बाइक व स्पीकर के माध्यम से लोगों को कचरे केवल कचरा पात्र में डालने की अपील की ताकि बीमारियां न फैले। फिर यहाँ पर दिनांक लिखेंगे और कार्य का शीर्षक गायों को चारा डालना। दोस्तों यहाँ पर ये जो यह लिखा गया है वो एक लेडीज द्वारा लिखा गया है, तो अगर आप जेंट्स हैं तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे। आज जब मैं और मेरी छोटी बहन बाजार गए तो हमने बाजार से लौटते हुए रास्ते में गौशाला जाकर आए जहां हमने गायों को चारा डाला और गुड़ खिलाया। इस काम को करके हमें खुशी का अनुभव हुआ। फिर यहाँ पर दिनांक लिखेंगे और कार्य का शीर्षक भूखे बच्चों का को खाना खिलाया। आज जब मैं और मेरी मित्र कॉलेज जा रहे थे तो रास्ते में देखा एक बच्चा भूख के मारे रो रहा था, तो हमने उसे पास के ठेले से खाना खिलाया और पानी पिलाया, उसकी मदद की। फिर यहाँ पर दिनांक और कार्य का शीर्षक लिखेंगे बस में वृद्ध महिला को सीट दी। आज जब मैं जोधपुर से पाली जा रही थी तो मुझे बैठने के लिए बस में सीट मिल गई। कुछ देर बाद एक वृद्ध महिला बस में चढ़ी, उनको सीट नहीं मिली। उनके घुटनों में दर्द था तो मैंने अपनी सीट उनको दे दी। ऐसा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ पर दिनांक और कार्य का शीर्षक सहपाठी की सहायता करना। दिसंबर में हमारे टर्म परीक्षा थी। मेरे एक सहपाठी के कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहे थे क्योंकि वह बीमारी के कारण कॉलेज नहीं आ पाया था, अतः मैंने और मेरी सहेली ने उनकी मदद की। फिर है यहाँ पर अगली दिनांक और कार्य का शीर्षक अनजान व्यक्ति की मदद, जिसमें लिखेंगे आज जब मैं और मेरी सहेली कॉलेज जा रहे थे तो हमें रास्ते में एक पर्स मिला जिसमें कुछ पैसे और लाइसेंस और एक व्यक्ति का पैन कार्ड आदि कुछ चीजें थी। मैं और मेरी सहेली तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन गए और पर्स को पुलिस को दिया। थोड़ी देर में वह व्यक्ति भी वहां आ गया जिसका वह पर्स था, उसने हमारा धन्यवाद किया। फिर यहाँ पर दिनांक और कार्य का शीर्षक अनाथालय के बच्चों के साथ खेलना। आज मैंने और मेरी सहेली ने सोचा कि रविवार के दिन अनाथालय जाते हैं, तो हम दोनों अनाथालय चली गई और वहां जाते वक्त हमने बच्चों के लिए
चॉकलेट खरीद ली और चॉकलेट उन बच्चों में बांटी। वहाँ कुछ देर हम दोनों रुकी, बच्चों के साथ कुछ समय बिताया और ऐसा करके मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। फिर अगला कार्य का शीर्षक गरीबों में कंबल बांटना। यहाँ पर दिनांक भी अंकित करेंगे और लिखेंगे कि सर्दी का समय था और मैंने सुबह जल्दी कॉलेज जाते हुए देखा कि रास्ते में कुछ गरीब बिना किसी कंबल के ठंड में ठिठुर रहे थे। मैंने कॉलेज जाकर यह बात अपने दोस्तों से की और हम सब ने निर्णय लिया कि हम पैसे इकट्ठे करके उनमें कंबल बांटेंगे और फिर हम जाकर कंबल लेकर आए और कंबल बांटे। फिर यहाँ पर दिनांक और कार्य का शीर्षक कॉलेज में पौधे लगाना। इसमें लिखेंगे कि आज कॉलेज के प्रिंसिपल का जन्मदिन था, तो सर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रिंसिपल सर ने कॉलेज में कुछ नए पौधे लगाए, तो हमारी कक्षा के भी सभी सहपाठियों ने पौधारोपण में अपना सहयोग दिया। फिर यहाँ पर दिनांक और कार्य यहाँ पर लिखेंगे। कार्य का शीर्षक पानी बचाना। इसमें लिखेंगे कल शाम जब हम सभी दोस्त कॉलेज से लौट रहे थे तो देखा कि रास्ते में एक पाइपलाइन टूटी हुई थी जिससे बहुत पानी बह रहा था। तो मैंने और मेरे दोस्तों ने पाइपलाइन के बहाव को कुछ समय के लिए रोक रखा। तब तक कुछ दोस्त पाइपलाइन वाले को बुलाकर लाए और उन्होंने पाइप की मरम्मत की। फिर यहाँ पर दिनांक और कार्य का शीर्षक बंदरों को केले खिलाना। आज हम सभी दोस्त घूमने के लिए निकले थे तो रास्ते में बहुत सारे बंदर दिखे। हमने बंदरों के लिए केले खरीदे और बस से उतरकर बंदरों को केले दिए और बंदर उन केलों को खाने लगे। फिर यहाँ पर अगले दिनांक और कार्य का शीर्षक बिजली बचाना, जिसमें लिखेंगे आज हम कॉलेज में सारी क्लासेज पूरी होने के बाद रोज की क्लास से निकलते वक्त देखा कि क्लासरूम की लाइट और पंखे बंद नहीं किए हैं, तो मैंने क्लासरूम में लाइट व पंखे बंद करके छोटी ही सही पर बिजली की बचत की। फिर अगला यहाँ पर टॉपिक है कार्य का शीर्षक पौधों को पानी पिलाना। आज सुबह जब मैं गार्डन गई तो गार्डन में छोटे छोटे पौधों को पानी दिया और माली की सहायता से सभी पेड़ पौधों को पानी दिया। फिर यहाँ पर दिनांक और कार्य का शीर्षक कुत्तों को बिस्किट खिलाना, जिसमें लिखेंगे हमारे कॉलेज परिसर में कुछ 5-7 कुत्ते के पिल्ले हैं, उनकी दशा दयनीय लगती है। तो आज मैंने उनको बिस्किट खिलाने की सोची और कॉलेज से बाहर जाकर उनके लिए बिस्किट लाई और उनको बिस्किट खिलाया। फिर यहाँ पर दिनांक और कार्य का शीर्षक गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, जिसमें लिखेंगे मैं अपने घर पर ट्यूशन पढ़ाती हूँ और आज मैंने कुछ गरीब बच्चों को भी अपने घर पढ़ने के लिए बुला लिया। बाकी बच्चों के साथ उनको भी मैंने पढ़ाया और उनको कुछ कॉपियाँ और स्लेट पेंसिल भी दिए। ऐसा करके मुझे बहुत खुशी हुई। फिर दोस्तों अगला टॉपिक है यहाँ पर कार्य का शीर्षक ऑनलाइन पेमेंट समझाना, जिसमें लिखेंगे मेरे मोहल्ले में एक व्यक्ति रहते हैं जो ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं जानते थे, तो मैंने उनको ऑनलाइन पेमेंट करने की विधि बताई और ऑनलाइन पेमेंट करना सिखाया और उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। फिर है कार्य का शीर्षक समाज जागरूकता में योगदान, जिसमें लिखेंगे आज शाम हमारे घर के पास एक प्रोग्राम हो रहा था। वहां मैंने और मेरे दोस्त ने एक प्रस्तुति देकर समाज में जागरूकता का प्रचार किया और कुछ अच्छी बातें बताई और लोगों को हमारी बातें समझ आई। फिर है अगला यहाँ पर शीर्षक है तालाब परिसर की सफाई, जिसमें लिखेंगे आज जब मैं कॉलेज गई तो कॉलेज में सभी दोस्तों ने तय किया कि पास के तालाब और पार्क चलते हैं। क्लास खत्म करने के बाद हम सब वहां गए और वहां जाकर देखा तो बहुत सारा कचरा तालाब के आसपास पड़ा था। तो हम सब ने मिलकर तालाब के आसपास से कचरा हटाया। इस प्रकार से दोस्तों ये थी आनंदम पुस्तिका, जिसे आप अपने हिसाब से पूर्ण करेंगे। हो सकता है आपके टॉपिक इससे अलग हो, तो आप अपने हिसाब से जिन जिन प्रकार की आप समाज में सहयोग और जागरूकता फैलाते हैं वो कार्य आप इसमें ऐड करेंगे और अपनी जो इंडेक्स है उसको पूरा फिलअप करेंगे।